Hi everyone, this is Zainab, a legal intern under Lexis and Company. In last video I was discussing about कि कोरोना वायरस के टाइम पे कौन कौन से सेक्शन लोगों पे लग रहे हैं जो कि प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो उसके अंदर आई टोल्ड यू कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ लास्ट ईयर थे जिनके ऊपर लग रहा है, और अभी भी कुछ लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो उसके चलते वी आर डिस्कसिंग अबाउट दो सेक्शंस। इन द लास्ट वीडियो डिस्कस अबाउट सेक्शन 269 जिसमें नेग्लिजेंट है कि अगर कोई लापरवाही से कोई भी ऐसा डिजीज़ स्प्रेड कर रहा है जिसे पता है कि वो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है, तो उसको 6 मंथ्स के प्रिजनमेंट या फिर फाइन या दोनों लग सकते हैं। ठीक है। अब तो आप अगर अभी दोनों प्रिजनमेंट या फिर फाइन अवॉइड करना चाहते हैं तो बेटर कि उस टाइम बोला कहता है कि घर पे बैठो, कुछ भी ऐसा ना करो। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि नहीं पता होता दैट वी आर इन्फेक्टेड या कोई और इन्फेक्टेड है और हम उससे मिलते हैं, तो उसके ऊपर सेक्शन 269 ईजीली लग जाएगा। एक नेग्लिजेंट एक्ट है क्योंकि उसको पता नहीं था, वैसे घूम रहा था विच इज़ नॉट अलाउड, सो लग जाता। तो कनिका कपूर के ऊपर तो सेक्शन 269 ही लगा था, नेग्लिजेंट एक्ट था। नाउ विल टॉक अबाउट सेक्शन 270 जिसमें है मैलिग्नेंट। तो याद रखिए सेक्शन 269 टॉक्स अबाउट नेग्लिजेंट की लापरवाही, 270 टॉक्स अबाउट मैलिग्नेंट एक्ट जिसका मतलब है डेलिबरेटली आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं टू स्प्रेड द इन्फेक्शन और द डिजीज़ किसी की विच इज़ डेंजरस टू एनीवन्स लाइफ। ठीक है। जैसे लास्ट ईयर या अभी भी बहुत सारे ऐसे बाहर से फॉरेन कंट्रीज से ट्रैवलर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो उस टाइम पे बोला गया था कि आपको 14 डेज क्वारंटीन रहना है, और उनके घरों पे भी के बाहर भी सील लगा रहे थे, जहाँ चेक कर रहे थे वहाँ सील लगा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो रेलवे स्टेशन पे मिल रहे थे या फिर फ्लाइट्स पे से घूम रहे थे, तो उनके ऊपर सेक्शन 270 ही लगा कि मैलिग्नेंट एक्ट, डेलिबरेटली वो कर रहे हैं, नेग्लिजेंट बिहेवियर नहीं था ये, तो ये भी लग रहा है। तो इसमें बेसिकली ये है कि व्हेन समवन डज एनी एक्ट मैलिग्नेंटली लाइक डेलिबरेटली which he knows or has the reason to believe it will be dangerous to someone's life, that person will be punished with an imprisonment which may extend to 2 years or fine or with both सेम। नेग्लिजेंट के केस में 6 मंथ्स के प्रिजनमेंट थी और फाइन था, और यहाँ पे 2 years की प्रिजनमेंट है एंड फाइन है। Now we'll come to section 271 which talks about the disobedience to quarantine rules। तो बेसिकली ये जो सेक्शन बना था ये उस टाइम पे बना था, लाइक आई टोल्ड यू कि 1862 में ये फोर्स में 1816 में बना था। तो बेसिकली जो अभी सेक्शन की लैंग्वेज है वो है शिप से रिलेटेड, कि उस टाइम क्योंकि उस टाइम पे कार्स नहीं थी, प्लेन्स नहीं थे, तो लोग बाय शिप्स ट्रैवल करते थे, एंड जहाज़ों के बारे में ही इसमें बात है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक केस बताती हूँ कि 1897 में एक बहुत ही ऐसा प्लेग फैला था। ठीक है। कराची में क्या हुआ था कि कोलकाता से वो प्लेग आया था। ठीक है। बिकॉज फर्स्टली वो वहीं पे पाया गया था, उसके बाद वहाँ से कराची में जब वो शिप किया तो वो कराची में बुरी तरह से वो वाला प्लेग फैल गया। तो और वो भी बाई शिप ही गए थे, तो उस टाइम पे ये इम्पोज हुआ था। तो उस टाइम पे ये आया था कि अगर कोई भी ऐसा जहाज़ है या फिर कोई भी इंसान है जो डिसोबीडियंस कर रहा है, क्वारंटीन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 271 ही लग रहा था, लाइक डिसोबीडियंस टू क्वारंटीन रूल्स, whoever knowingly disobeys any rule made and promulgated by the government for putting any vessel की बात है इसमें। ठीक है। into a state of quarantine or for regulating the intercourse with vessels in a state of quarantine with the show, लाइक इसमें ये सब है, दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ एदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म जो कि 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है, और फिर फाइन लगेगा या फिर दोनों होंगे। यही है, लाइक नेग्लिजेंट में 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या बोथ, मैलिग्नेंट में 2 साल की सज़ा या फिर फाइन या बोथ, डिसोबीडियंस टू क्वारंटीन रूल्स में भी 6 मंथ्स की सज़ा या फिर फाइन या फिर बोथ। तो ये जो सेक्शन 269 एंड 270 है ये ओवर सेंचुरीज़ लगता आ रहा है। ऐसे जो भी ऐसे इश्यूज़ आते हैं फॉर कंटेनिंग द एपिडेमिक्स, जो भी आए थे, जो भी लोग डिसोबे करते हैं रूल्स को, तो उनके पनिशमेंट मिलती है। एंड दिस सेक्शंस दे वर एनफोर्स्ड बाय द कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ जो बाई थी स्मॉल पॉक्स एंड द बुबॉनिक प्लेग। ठीक है।
लाइकवाइज कि 1890 में भी जब स्मॉल पॉक्स आई थी तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पर भी। तो यही सब कि उस टाइम भी इसको कंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखी गई थी। और 1886 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक पर्सन था, ही वॉज गिल्टी अंडर सेक्शन 269 फॉर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा। ये भी आया था। एंड अनदर पर्सन हु बॉट द ट्रेन टिकट वॉज ऑल्सो हेल्ड गिल्टी। इसमें ये 1886 में यही हुआ था कोलेरा के टाइम पे। तो यही सब चीज़ें बहुत टाइम से चलती आ रही हैं, यही सेक्शंस लगते आ रहे हैं। जैसे कि इन 2012 ट्यूबरक्लोसिस टीबी को भी एक ऐसा ही नोटिफिएबल डिसीज़ बना दिया था, जिसमें ये बोला था, उसके अंदर भी यही प्रोविजंस लग रहे थे पीनल एक्शन के। ये बोला गया था कि अगर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी है 2018 में, फ़िलहाल तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि अगर जो भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन्होंने नोटिफाई नहीं किया रिगार्डिंग द ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट टू द नोडल ऑफिसर एंड द लोकल पुलिस हेल्थ स्टाफ, तो दैट पर्सन कैन पनिश अंडर सेक्शन 269 एंड 270 ऑफ IPC। तो कोविड-19 पेंडेमिक में भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सेक्शन 269 और 270 लग रहा है। 271 तो मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी के ऊपर लगा है नहीं, एंड मोस्टली सेक्शन 188 लग रहा है। तो सेक्शन 188 इट टॉक्स डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मीन्स कि यहाँ पे अभी स्टेट ही काम कर रही है, नेशनल में तो ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि स्टेट्स अपने अपनी एरियाज़ में लगा लें कि उन्हें जैसे मर्जी कर्फ्यू लगाना है। तो ये सब SDM कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पुलिस ऑफिशियल्स कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट ही कर रहे हैं बेसिकली। तो जो पर्सन उनकी डिसओबीडियंस कर रहा है तो उनके ऊपर सेक्शन 188 लग रहा है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट्स के ऑर्डर हैं जिनको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक यही चलता आ रहा है। लेट्स सी आगे क्या बनता है। थैंक यू।